गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने सिलेक्शन रूल्स स्टडी किए थे कि जो आपके पास अलाउड ट्रांजिशन होंगी या फिर फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगी वो किस बेसिस पे हम जो है सिलेक्ट करते हैं। ओके, देन उसके बाद जो है हमने मलिकन सिंबल्स डिस्कस किए थे कि हम मलिकन सिंबल जो है किस तरीके से लिखते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी की थी कि जो लिगेंड्स हैं उनको अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी, की जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वो सीरीज़ जो होती है वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीरीज़ पढ़ी थी, मतलब कि जिस बेसिस पे वहाँ पे लिगेंड्स को अरेंज किए थे, सेम वही सीरीज़ जो है यहाँ पे भी है लिगेंड्स की, कि लिगेंड की जो वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, उस सीरीज़ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ओके, अब जो है नेक्स्ट हमें इसमें टॉपिक जो पढ़ना है ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम्स। कि हम यहाँ पे जो है ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम जो स्टडी करेंगे हम यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सेस के लिए करेंगे। एक तो पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन D1 एंड सेकंड वन इज़ D9 आयंस। ठीक है, इन दो के लिए हमें पढ़ना है, D1 के लिए स्पेशली और D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब पहले बात करते हैं D1 की। D1 में भी ऑक्टाहेड्रल लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मेटल आयन जो है वो फ्री गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, उस केस में तो क्या होता है कि जो 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट मतलब कि हैविंग सेम एनर्जी, तो वहाँ पे जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम बात करें कि सारे के सारे जो है फ्री मेटल आयन प्रेजेंट है, सारे डीजनरेट होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है कोई भी स्पेक्ट्रा वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर जो मेटल आयन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, मतलब कि उसके सराउंडिंग में जो है लिगेंड्स प्रेजेंट हो, तो लिगेंड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स को जो है स्प्लिट कर देता है। ये हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपके पास मेटल आयन है, फ्री मेटल आयन है, उस केस में तो क्या होगा, सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट होंगे, कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी। बट अगर ये मेटल आयन जो है इसके सराउंडिंग में लिगेंड फील्ड प्रेजेंट है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे। और D1 ऑक्टाहेड्रल वाले केस में जो स्प्लिटिंग होती है इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है 2 पार्ट्स में। 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो सेम एनर्जी के और 2 ऑर्बिटल जो है ये सेम एनर्जी के, इनको हम बोलते हैं T2Z ऑर्बिटल्स और इनको बोलते हैं EZ ऑर्बिटल। कि जो लिगेंड के 5D ऑर्बिटल, मेटल के 5D ऑर्बिटल्स हैं वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, T2Z एंड EZ ऑर्बिटल। ओके, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात करें अगर D1 कॉम्प्लेक्स की, वो है इसका टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव, जो हमें स्पेशली यहाँ पे डिस्कस भी करना है D1 केस में कॉम्प्लेक्स। ओके, वैसे कोई भी हो सकता है, टाइटेनियम Cl6 3 नेगेटिव, ये भी D1 सिस्टम ही है। ऐसे ही टाइटेनियम F6 3 नेगेटिव, ये भी क्या है, D1 सिस्टम है। बट यहाँ पे हम कौन सा कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्वा वाला कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इस केस में क्या है, एक D1 सिस्टम है ये, यहाँ पे टाइटेनियम में D1 एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में क्या होगा, वो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें प्रेजेंट होगा T2Z ऑर्बिटल में, सबसे लो एनर्जी का T2Z लेवल है तो इसमें प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सिर्फ जो है एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, वो कौन सी होगी, T2Z टू EZ ट्रांजिशन। ओके, मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा हमारे पास टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के लिए, उसके अंदर जो है सिर्फ एक बैंड प्रेजेंट होगा और उसकी जो पीक आती है वो आती है 20300 सेंटीमीटर इनवर्स पे, अगर मैं फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में बात करूँ। और अगर वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ होती है 5000 एंगस्ट्रॉम। और जो इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्ड एनर्जी होती है, हम पढ़ा था ना कि जो कलर व्हील होता है वाइट लाइट में से जो है वो जितनी वेवलेंथ होगी उसके कोरस्पॉन्ड जो है कलर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्ड जो है ग्रीन एंड येलो कलर जो है, ग्रीन एंड येलो कलर की लाइट को ये कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा और जो ट्रांसमिट करेगा इसके कोरस्पॉन्ड ब्लू एंड रेड कलर, और ये दोनों मिलके जो है हमें पर्पल शो होते हैं। टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव जो कॉम्प्लेक्स है वो पर्पल नज़र आता है, वो इस वजह से, बिकॉज ये क्या है, ब्लू एंड रेड पोर्शन जो है लाइट का उसको एमिट कर रहे हैं और वो दोनों मिलके जो है जो कॉम्प्लेक्स शो करते हैं वो पर्पल लुक होता है उसका।
ओके, तो D1 सिस्टम में क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो लो एनर्जी T2Z लेवल में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो है एक ट्रांजिशन पॉसिबल है T2Z टू EZ लेवल, सिर्फ एक ट्रांजिशन हो रही है। तो आपके पास जो है टोटल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक ही पीक आएगी, एक बैंड होगा, इतनी फ्रिक्वेंसी पे होगा, ये उसकी होगी वेवलेंथ। अगर हम ड्रॉ करें इसको ग्राफिकली, यहाँ पे ले लें फ्रिक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स, इधर है मोलर एब्सॉर्प्शंस और इस साइड ले लें वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास जो है 20300 फ्रिक्वेंसी नियर अबाउट, यहाँ पे आपके पास जो है पीक आएगी एक। इस तरह का जो ग्राफ आपको शो होगा ये। ओके, तो जो टाइटेनियम H2O6 पॉजिटिव है वो आपके पास जो है 5000 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है उसकी कॉरस्पॉन्ड एनर्जी को जो है अब्सॉर्ब करेगा, और जो लुक होगा उसका वो कैसा होगा, पर्पल कलर का शो होगा। क्लियर। अब देखो जो मैग्नीट्यूड है, ये d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं T2Z एंड EZ में। जो मैग्नीट्यूड है स्प्लिटिंग का मीन्स ये जो डेल्टा नोट है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फैक्टर्स पढ़े थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा नोट, तो ये जो है नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी वजह से जो एनर्जी है इसको जो है डिफरेंट होगी, अफेक्ट करेगा उसे नेचर। अब जैसे आपके पास सपोज करो D1 सिस्टम में ही ये कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम Cl6 नेगेटिव, ए कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम F6 नेगेटिव, थर्ड वन इज टाइटेनियम H2O6 पॉजिटिव, एंड लास्ट वन इज टाइटेनियम Cn6 नेगेटिव। इन सभी में जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास D1 है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है, लिगेंड का, और नेचर ऑफ लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से इन सभी की जो एब्जॉर्बेंस है वो डिफरेंट होगी। जैसे ये है टाइटेनियम में 13000 सेंटीमीटर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, सेकंड वन जो है वो 18900 सेंटीमीटर इनवर्स, ये 20300, और जो लास्ट वाला है ये है W22300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो डेल्टा नोट है, स्प्लिटिंग है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, लिगेंड के ऊपर, और जैसे जैसे आपके पास लिगेंड चेंज होगा, ये जो डेल्टा नोट वैल्यू है स्प्लिटिंग वाली वैल्यू, ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो आप जो है इसको अगर ड्रॉ करोगे D1 केस को, ये सेंटर में बेरी सेंटर कौन सी स्टेट होती है ग्राउंड से 2D, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। मलिकन सिंबल्स के फॉर्म में हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, 2T2G, और ये हो जाएगी 2EG। ये 4D³ बिलो होगी बेरी सेंटर से, और ऊपर वाली 6D³ अबव होगी बेरी सेंटर से। क्लियर। इस साइड है एनर्जी, ये आपके पास जो है डायग्राम आ जाएगा इसके कॉरस्पॉन्ड। क्लियर। सिमिलर वे में ये तो हमने डिस्कस करा D1 ऑक्टाहेड्रल, ऐसे ही अगर बात करें D9 ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन की। अब देखो अगर D9 के एग्जांपल की बात करें, कॉपर H2O6 2 पॉजिटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपके पास सिमिलर होगा D1 अरेंजमेंट की तरह, मतलब कि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव का जो कॉम्प्लेक्स है वो सिमिलर होगा। क्यों, D1 कॉम्प्लेक्स में क्या है, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लोअर T2Z लेवल में, और D9 कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और D1 वाले में क्या था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था नीचे। तो ये दोनों जो है आपस में सिमिलर है कि इसमें जो है D1 कॉम्प्लेक्स में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लोअर T2G लेवल में, और D9 में क्या है, सिर्फ एक सिंगल होल प्रेजेंट है अपर EZ लेवल में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है। ट्रांजिशन जो हो रही है वो D1 केस में क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होगा T2G से EZ लेवल में, लेकिन जो D9 केस है इसमें कैसे होगा कि जो प्रमोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन की उसकी वजह से क्या होगा, होल का ट्रांसफर होगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ऊपर का जो होल था वो तो फिल हो गया, लेकिन नीचे उसकी जगह पे एक होल क्रिएट हो गया ना। तो इसको जो है हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो होल है उसका जो है ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से, EZ लेवल से लेके T2G में।
तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा D9 का वो जस्ट इनवर्स हो जाएगा D1 कॉन्फ़िगरेशन का, बिकॉज D1 के केस में क्या हो रहा है, T2G से ईजी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है और D9 में ईजी से लेके T2G में एक होल का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? तो हम इसके लिए जो डायग्राम बनाएंगे वो बिल्कुल उसका इन्वर्स बना देंगे। टू डी यहाँ पे आ जाएगा 2 T2G और नीचे आ जाएगा 2 EG, 4DQ 6DQ। क्लियर? कि जो D1 सिस्टम है और D9 है, आप इसको इस तरीके से इजी तरीके से लर्न कर सकते हो कि D1 का ही बिल्कुल इन्वर्स जो बनेगा वो बनेगा D9 में। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके एक ही ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम में शो करें, 2D स्टेट है आपके पास, सेंटर में ले लेती हूँ, दोनों को एक साथ शो करना है ना। T2G 2 EG, ये कौन सा हो गया, D9 ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ही इधर T2G 2 EG, ये हो गया D1 ऑक्टाहेड्रल। D1 ऑक्टाहेड्रल में T2G से EG में हो रही है और D9 में EG से T2G में हो रही है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा नोट। क्लियर? तो इस वे में जो है दोनों के लिए अगर आपको D1 का बनाना आ रहा है तो उससे जो है D9 का भी जो है ईजिली ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट उसका जो है इन्वर्स करना है। अब ये हमने डिस्कस करा D1 एंड D9 ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं D1 एंड D9 सिस्टम इन टेट्राहेड्रल फील्ड। अब देखो, अगर हम टेट्राहेड्रल फील्ड की बात, लिगेंड फील्ड की बात करें तो एनर्जी लेवल डायग्राम का जो है ऑक्टाहेड्रल वाले का इन्वर्स होता है और जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिट होती है, जैसे वहाँ पे T2G एंड EG, T2G लोअर एनर्जी में, EG हाई एनर्जी पे, यहाँ पे क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होंगे, 2 तो होंगे E ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी और 3 होंगे T2 ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। ये होगा आपके पास टेट्राहेड्रल केस में। तो इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टेट्राहेड्रल फील्ड में वो सिमिलर होगा D1 केस में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। डिफरेंस जो होगा बेसिकली वो क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग होती है इट इज़ 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, सिमिलर वे में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा D9 कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें भी क्या होगा, वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। जैसे इसको भी ड्रॉ करें अगर हम, टू टी 2E मलिकन सिंबल की फॉर्म में, ये तो हो गया D1 टेट्राहेड्रल और ऐसे ही D9 टेट्राहेड्रल। आपको ये कैसे याद रखना है, D1 टेट्राहेड्रल ये इन्वर्स होगा किसका, D9 टेट्राहेड्रल और साथ साथ D1 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऐसे ही D9 टेट्राहेड्रल जो है वो इन्वर्स होगा D1 टेट्राहेड्रल एज वेल एज D9 ऑक्टाहेड्रल। D1 टेट्राहेड्रल D1 ऑक्टाहेड्रल का इन्वर्स होगा, साथ ही D9 टेट्राहेड्रल का भी इन्वर्स होगा। ये देखो, ये D1 टेट्राहेड्रल है, इसका इन्वर्स है। ऐसे ही D9 टेट्राहेड्रल जो है वो D1 टेट्राहेड्रल एज वेल एज D9 ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों का जो होगा इन्वर्स होगा। तो सिर्फ आपको जो है सबसे पहले किसका D1 वाला कॉम्प्लेक्स अगर बनाना आता है ऑक्टाहेड्रल में, तो उसी के बेसिस पे जो है आप D9 ऑक्टाहेड्रल भी बना सकते हो और दोनों का इन्वर्स लेके जो है हम D1 एंड D9 टेट्राहेड्रल केस में बना सकते हैं। क्लियर? एनर्जी लेवल, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपको जो है टाइटेनियम H2O6 D1 कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो डिस्कस करना है। तो उसमें मोल एब्जॉर्बेंस कितनी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कौन से कलर
की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करेगा, कौन सा ट्रांसमिट करेगा, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स आएगा वो किस कलर का जो है शो होगा, ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद D2 D8 जो है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप आगे जाके हायर स्टडी में जो है पढ़ोगे। यहाँ पे जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट होते हैं और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है 5th सेमेस्टर का वो भी जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।